संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है। एक बहुत गंभीर मसले पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे दो मसले हैं, दोनों विषयों को मैं क्रमगत तरीके से रखूंगा। जो पहला विषय है, अभी भारतीय जनता कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय को प्रतिपादित किया था, इस विषय को रखा था। और आप सभी जानते हैं यह विषय राहुल गांधी जी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर है। इट इज रिगार्डिंग राहुल गांधी। बंधुगण, आप सभी जानते हैं, आपने न्यूज के माध्यम से हमें दिखाया था कि चंद दिनों पहले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जिस प्रकार एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया के साथ करण करने के लिए उस जघन्य अपराध के साथ भी राजनीति करते हुए राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे, और वहां किस प्रकार कानून को ताक में रखते हुए माता पिता के तस्वीर को ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में डाला था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को आपके सामने रखा था कि ये पीसीआर ने भी इस पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी लिखा था ट्विटर को, जो कि एक सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, उसका के माध्यम से भी देखा था। दुखद विषय है कि इसमें पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए राजनीति करते हुए राहुल गांधी जी के जो अनुयायी हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने बहुत दुखद है कि राहुल गांधी के अनुयायी जो कांग्रेस में मौजूद हैं, उन्होंने वही गलती की जो राहुल गांधी ने किया था। माता पिता के उसी तस्वीर को बिना ब्लर किए हुए उनके आइडेंटिटी, ट्विटर वॉर इत्यादि चलता रहा, तो बीच में खबर आई कि राहुल गांधी जी ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा है ट्विटर। दैट वाज आफ्टर द ड्यू कंसेंट ऑफ द फैमिली ऑफ द विक्टिम। जो नन्ही सी बच्ची थी, उनके परिवार से हामी अर्थात कंसेंट लेने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्विटर को भेजा गया, तो ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को अनलॉक किया। ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने कहा। और आज हम सुबह से टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पीड़िता की मां है, उन्होंने खुद बयान देकर कहा है, हमारे परिवार से कोई हामी नहीं दी गई है, कोई स्वीकृति नहीं दी गई है कि हमारे तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए, और आज हमने यह भी देखा कि जब वो खुद के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से जो वो कह रही हैं कि उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी कि उनके परिचय को सार्वजनिक, को इतना बड़ा झूठ बोला। एक चिट्ठी लिखा उन्होंने कि वी हैव टेकन द कंसेंट, कि हमने परिवार से स्वीकृति ली है, और परिवार आज मना कर रहा है। बंधुगण, एक तो आप पीड़िता के ऊपर राजनीति कर रहे थे, आपने कानून देखा नहीं, आपने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कानून को धता बताते हुए आपने पीड़िता के परिवार के तस्वीर को साकी, तो आपने ट्विटर को और ट्विटर के माध्यम से देश को झूठ बोला कि पीड़िता के परिवार ने आपको स्वीकृति दी थी। कोई भी जिम्मेदार राजनेता इस प्रकार का संवेदनहीन व्यवहार कर सकता है, इसकी अपेक्षा हमें नहीं थी। राहुल गांधी जी कहता है, इसकी अपेक्षा हमें नहीं थी।
राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस समय समय पर देश को भ्रमित करते हैं, समय समय पर झूठ बोलते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने झूठ, भी कोई दो मत नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना की। जैसे बलात्कार जैसे दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के ऊपर पीड़िता के परिवार के साथ राजनीति करने के पश्चात उस विषय में झूठ बोले, ये हम राजनीति करने के पश्चात उस विषय में झूठ बोले, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ट्विटर के ऊपर हम तो कमेंट नहीं कर सकते, मगर इतना अवश्य कहेंगे कि ये जो पूरा विषय आज उजागर हुआ है, आज जो पीड़िता की माता, जो पूरा विषय आज उजागर हुआ है, आज जो पीड़िता की माता ने खुला और राहुल गांधी जी के अकाउंट को पुनः लॉक करेगा, क्योंकि यह धोखा है। वैसे तो पब्लिक ने राहुल गांधी जी का धोखा है, वैसे तो पब्लिक ने राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना लीडर का अकाउंट भी लॉक होना चाहिए। He should not be given any public space. He should not be given any public space for the kind of lies that he has spread. बंधुगण, एक तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय था। दूसरा विषय भी उतना ही संवेदनशील और उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, उतना ही संवेदनशील और उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय नवनियुक्त मंत्रीगण हैं, उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ है और पूरे देश में हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में है। बंगाल है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मतुआ समाज के पुरोधा, मतुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे। शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे, सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार। मंत्री बनने पर क्या इस प्रकार का व्यवहार जायज है? क्या यह मतुआ समाज को आहत नहीं करता है? अगर आज हमारे बीच मतुआ समाज को आहत नहीं करता है, अगर आज हमारे बीच बोडोमा अर्जी है, ये आज मतुआ समाज का बच्चा बच्चा समझ सकता है। एक साधारण परिवार से आए, मतुआ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे उनके मंत्री के साथ जिस प्रकार से आए, मतुआ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे उनके मंत्री के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आज बंगाल की सरकार ने किया है, से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक उसी प्रकार जॉन बराला और सुभाष सरकार, जो हमारे अन्यतम मंत्री हैं बंगाल से, उनके भी रैलियों को बाधित किया जा रहा है। अन्यतम मंत्री हैं बंगाल से, उनके भी रैलियों को बाधित किया जा रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने का स्वांग तो करती है, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती है, बचाने का स्वांग तो करती है, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती है, किंतु जी को इस पर जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्लीज। पिता ने उनको सपोर्ट किया, वो भी पूरी तरीके से गलत था। उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया, कोई अंगूठा नहीं लगाया, बावजूद इसके बची है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, दोनों की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी समाप्त, दोनों की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है एंड कांग्रेस आल्सो हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस पार्टी पुनः उनको अध्यक्ष नहीं बना देती। और जहां तक आज ये जो खबर है, जिसको टाइम्स नाउ ने और टाइम्स नाउ नव भारत ने भी दिखाया है, इस प्रकार के जागरूक, टाइम्स नाउ नव भारत ने भी दिखाया है, इस प्रकार के जागरूक पत्रकारिता और इस संवेदनशीलता को हम सबको निभाना चाहिए कि परिवार को कम से कम इस प्रकार ठग करके उनके नाम का राजनीतिक
परिवार को कम से कम इस प्रकार ठग करके उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करके पार्टी की है, वो अत्यंत ही निंदनीय है। हिमांशु, रिपब्लिक भारत। सर एक अलग सवाल है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं भट्ट साहब और एक ओवैसी साहब हैं, देखिए, जहां तक तालिबान और अफगानिस्तान का विषय है, इस पे भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया। पाकिस्तान का विषय है, इस पे भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि जो भारतीय वहां पे, ये भारत की प्रायोरिटी है। यूएनएससी में भी भारत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपने वक्तव्य को जाहिर किया है। ये सारे विषय पब्लिक डोमेन में वक्तव्य को जाहिर किया है। ये सारे विषय पब्लिक डोमेन में मौजूद है। पार्टी के प्रवक्ता के नाते इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहूंगा, किंतु कुछ राजनीतिक लोग जिनका नाम अभी समाजवादी पार्टी से आपने लिया, अगर इस पर नाम अभी समाजवादी पार्टी से आपने लिया, अगर इस पर राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। Shashi Tharoor, the Congress leader, has tweeted regarding the Malayali link to Taliban. He has also tweeted a 3-second video in which he says to Taliban. He has also tweeted a 3-second video in which he says that it sounds as if there are two. He has linked Taliban to Malayali. How do you react to this? See, as far as Shashi Tharoor is concerned, our President Sri J.P. Nadda ji has already spoken on the issue, and President Sri J.P. Nadda ji has already spoken on the issue, and Shashi Tharoor is a repeat offender for India. He had used such kind of phrases for India which had only demeaned India. So I firmly believe to expect anything good out of Shashi Tharoor and the Congress party for India, I firmly believe to expect anything good out of Shashi Tharoor and the Congress party for India is expecting a bit too much. करना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने झूठा दस्तावेज लगाकर दोबारा उनका सस्पेंशन हटा है ट्विटर अकाउंट का, दोबारा उनका सस्पेंशन हटा है ट्विटर अकाउंट का, इस वजह से ट्विटर को दोबारा कार्रवाई करनी चाहिए? ट्विटर ने अपने पॉलिसी के अनुसार राहुल गांधी जी के अकाउंट को लॉक किया था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के कानूनों का उल्लंघन किया था, ट्विटर के पॉलिसी का भी उल्लंघन किया था, हिंदुस्तान के कानूनों का उल्लंघन किया था, ट्विटर के पॉलिसी का भी उल्लंघन किया था। और माता पिता के राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा, कांग्रेस पार्टी ने उनके बिहाफ पे एक चिट्ठी लिखा कि राहुल गांधी ने जो भी किया है वो एक कंसेंट के आधार पर किया है। माता पिता ने, राहुल गांधी ने जो भी किया है वो एक कंसेंट के आधार पर किया है। माता पिता ने कंसेंट दिया है कि हमारी आइडेंटिटी, कोई कंसेंट नहीं दिया है परिवार ने। माता जी ने खुद बताया कि हमने कोई कंसेंट नहीं दिया है, और जब वो खुद इंटरव्यू दे रही थी उन्होंने भी अपने परिचय को सार्वजनिक नहीं किया। तो स्वाभाविक इंटरव्यू दे रही थी उन्होंने भी अपने परिचय को सार्वजनिक नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से एक झूठे चिट्ठी के आधार पर जाए, जो कि शायद कर भी दिया गया है, मीडिया के माध्यम से हमने देखा, तो स्वाभाविक है ट्विटर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखता हो, जो किसी पीड़िता के परिवार के साथ खिलवाड़। धन्यवाद।